हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन है हमारे पास। वाटर फ्रॉम अ टैप इमर्जेस वर्टिकली डाउनवर्ड with the initial speed of 1 meters per second. The cross sectional area of the tap is 10 to the power minus 4 meter square. Assume that the pressure is constant throughout the stream of water and that the flow is streamlined. The cross sectional area of stream 0.15 मीटर बिलो द टैप वुड बी। ठीक है, तो 0.15 मीटर बिलो, मान लो कि ये मेरा कोई टैप है। ठीक है, इस तरह से एक रॉड है, ये मेरा कोई टैप लगा हुआ है। ठीक है, अब यहां से मेरा पानी गिर रहा है। ठीक, इस टैप का क्रॉस सेक्शनल एरिया मुझे पता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मुझे इस टैप का पता है। एंड यहाँ से इनिशियली कितनी स्पीड से गिर रहा है, कितनी वेलोसिटी से नीचे जा रहा है, ये भी मुझे पता है। ठीक है, तो अब मुझे मान लो पानी ऐसे ऐसे गिर रहा है यहाँ पे। मान लो ये मेरा कोई सरफेस है एंड यहाँ ये टैप से हाइट कितनी है सरफेस की, ये है 0.15 मीटर। तो इस 0.15 मीटर पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा इस स्ट्रीम का, ठीक है, जो ये स्ट्रीम गिरेगी पानी की, उस स्ट्रीम का मुझे 0.15 मीटर की डेप्थ पे, कहां से, टैप से, ठीक है, क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है, एरिया। ठीक है, तो एक चीज इसने बताई है कि जो फ्लो है वो क्या है, स्ट्रीम लाइंड है। फ्लो मेरा कैसा है, फ्लो है मेरा स्ट्रीम लाइंड। ठीक है, फ्लो है मेरा स्ट्रीमलाइन एंड प्रेशर क्या है मेरा, कांस्टेंट है थ्रू आउट, प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो मुझे पता है कि मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, पूरी स्ट्रीम में, थ्रू आउट द स्ट्रीम, जो ये प्रोडक्ट होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक, तो अब मुझे देखो, जब पानी टैप से निकल रहा है तब की मुझे स्पीड पता है, दैट इज v इक्वल्स टू, या फिर से u मान लो। ठीक है, u इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड। क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड। अब मैं देखो यहाँ पे जब पानी नीचे जा रहा है तो इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, दैट विल बी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि g का इफेक्ट होगा इसके ऊपर। ठीक है, तो 0.15 मीटर की डेप्थ पे, यानी 0.15 मीटर की हाइट पे फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, मैं इसकी वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हो चुकी होगी मैं ये फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, बिकॉज हमें थर्ड इक्वेशन से पता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, यहाँ पे s यानी कि हाइट कितनी है, 0.15 मीटर की। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन क्या है g, एंड हाइट है 1, सॉरी हाइट है 0.15। ठीक है, 0.15 वैल्यूज पुट करो, ये आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 0.15, यानी कि 1.5 इंटू 2 यानी 3, ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 1.5 टैप से 0.15 मीटर की डेप्थ पे, यानी इस पॉइंट पे, इस स्ट्रीम का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ये होगा 4 मीटर पर सेकेंड। स्ट्रीम की वेलोसिटी क्या होगी, 4 मीटर पर सेकेंड। अब प्रोडक्ट एरिया और वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहाँ पे मान लो स्ट्रीम का एरिया A1 और इस पॉइंट पे स्ट्रीम का एरिया हो गया A2, तो मैं लिख सकता हूं कि A1U इज इक्वल टू A2V। ठीक है, A1 कितना है, इनिशियली कितनी थी, 10 टू द पावर माइनस 4 इंटू यू की वैल्यू है 1 इक्वल्स टू A2 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, तो यहां से A2 का मेरा आ जाएगा वैल्यू 1.4, सॉरी A2 की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय 4 मीटर स्क्वायर, यानी कि ये होगी मेरी 0.5, सॉरी देखो यहाँ पे v स्क्वायर की वैल्यू है, अगर v की वैल्यू निकालूंगा ये आएगा 2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी ये आ जाएगा 2 मीटर्स पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा हमारा, एंड यहाँ पे भी होगा 2, तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4। कितना आ गया, 0.5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4। अगर 0.5 को हटाऊंगा तो ये हो जाएगा A2 इक्वल्स टू 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट है, दैट इज 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।